आवाज उठा रहे हैं जब असम में मैनुल को गोली मारी पुलिस ने और गोरखपुर में मनीष को मार दिया पीट करके पुलिस ने। हम तब भी आप सवाल सपा बसपा से पूछिए कि वो क्यों नहीं निकल रहे। उन्हें निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो निकलने लायक नहीं बचेंगे। मुस्लिम समाज के लोग इसी कैटेगरी में है, इस पर कोई बात नहीं करता है। आप बिना जज, बिना सीएम बिना का बने हुए क्या अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस एक बात कहती है ना कि देश संविधान से। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, लगभग उसमें सारी जातियों, सारे समूहों, सारे वर्गों, सारे धर्मों के लिए चीजें समाहित हैं। कांग्रेस कहती है संविधान लागू हो जाए सही से, बस कुछ जो चीजें अलग से एड ऑन की जाती हैं। मैं उससे भी बड़ी बात एक बात कहता हूं कि संविधान को सही से लागू करने वाली सरकार आ जाए, बहुत सारे मसले अपने आप खत्म हो जाएंगे। वरना आप कांस्टेबल की बात कर रहे हैं, आईएएस तक के खिलाफ साजिशें हो रही हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे। आप कई सारे उदाहरण ऐसे हैं कि आप ये पाएंगे तो उच्च अधिकारी तक भी इस जातिग्रस्त समाज का दंश झेल रहे हैं। ऐसे में संविधान लागू करने वाली सरकार लाइए, कांग्रेस लाई। डर लगता है या डर कुछ कम हो? उसकी कीमतें भी चुकाई आपने, पॉलिटिकल लीडरशिप में चुकी है। जो लोग यूपी में राजनीति कर रहे हैं वो सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस लगातार सड़कों पर निकल रही है। हाथरस में सड़क पर कोई निकला तो सिर्फ प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी। मैं उस वक्त मौजूद था जब राहुल गांधी जी को पुलिस के एक अधिकारी ने लगभग धक्का दिया था और वो गिर पड़े थे। मैं उस समय साथ में मौजूद था। ऐसे में ये कहना कि कोई निकल नहीं रहा है, जब बिजनौर में, जब मेरठ में एनआरसी के नाम पे गोली मारी जा रही थी तब भी सिर्फ प्रियंका गांधी जी निकली। एसआर दारापुरी के साथ जब बदतमीजी की पुलिस ने तो सिर्फ प्रियंका जी वहां पहुंची। सवाल सपा बसपा से पूछिए कि वो क्यों नहीं निकल रहे। उन्हें निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो निकलने लायक नहीं बचेंगे। इमरान, क्या लगता है आपकी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है आपको, उसी में चुनाव है, हर किसी की स्ट्रैटेजी है, जबकि बड़ा तबका है, 20% मुस्लिम वोट है। कोई कह रहा है कि हम मुस्लिम समाज के हक अधिकार की बात करेंगे तो हम इग्नोर हो जाएंगे, हिंदू मुस्लिम बाइंडिंग पर स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। क्या करेगा क्या इमरान प्रतापगढ़ी के रूप में वो विकल्प देखे? आप उनकी आवाज़ है? हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, हम लगातार बोल रहे हैं। जब सारी आवाजें खामोश थी तब हम बोल रहे थे। एक बात उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को मैं लगातार और समझा रहा हूँ, ये चुनाव मुसलमान बनाम भाजपा सरकार नहीं, ये चुनाव जनता बनाम भाजपा सरकार, और उसी जनता का एक अंग जो है वो मुसलमान भी है। अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना में 20 कब्रें खुद रही थी कब्रिस्तानों में, तो 80 चिताएं जल रही थी शमशानों में। तो इस लड़ाई को भाजपा जो है वो मीडिया के जरिए और आए हुए नेताओं के जरिए हिंदू मुस्लिम या फिर मुसलमान बनाम योगी सरकार करना चाहती है। मैं वो नहीं होने देना चाहता, कांग्रेस वो नहीं होने देना चाहती। इस चुनाव को जनता बनाम भाजपा रखेंगे तभी भाजपा को हरा पाएंगे। आप क्या स्ट्रैटेजी है? आप एक बड़े युवा चेहरा थे, सबसे बड़ा फेरबदल आप से शुरू हुआ, अब कुछ और युवा नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करेंगे, सबसे विक्टिमाइज सोसाइटी है, वोट के लिए आपसे बड़ा तबका है, उसको जोड़ने के लिए क्या जिम्मेदारी है? देखिए, राहुल जी शुरू से कह रहे हैं कि मैं एक नई कांग्रेस बना रहा हूँ, युवा कांग्रेस बना रहा हूँ, और मैं उस युवा कांग्रेस को अपनी आंखों के सामने बनते देख रहा हूँ। आप श्रीनिवास को देखें, आप इमरान प्रतापगढ़ी को देखें, आप नीरज कुंदन को देखें, आप नेता डिसूजा जी को देखें, तो आप पाएंगे कि युवा कांग्रेस का निर्माण हो रहा है और वो बहुत सलीके से आगे बढ़ रहा है। अब 5 राज्यों के चुनाव है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, और 5 राज्यों में आप ये पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा नतीजा दिया है। और उत्तर प्रदेश में भी दलितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को जोड़ने के लिए हमने सांगठनिक तौर पर बड़ा काम किया है। और अब कुछ दिन बाद प्रियंका जी की रैलियां शुरू हुई हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं और वहाँ लखनऊ में प्रियंका जी बैठ करके संगठन की मीटिंग ले रही हैं। तो हर स्तर पे, हर महाज पर काम हो रहा है। आने वाले 1 महीने में आपको उत्तर प्रदेश में एक ऐसी आंधी दिखेगी कि आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पे क्या तैयारी। इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय नेता थे। नहीं, मैं राष्ट्रीय चेयरमैन, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आप माने तो मैं राष्ट्रीय नेता हूँ, ना माने तो कुछ नहीं है। ऐसे ही मोदी जी को पूरी दुनिया वैश्विक नेता माने, हम आप नहीं माने, हम आप ये माने कि देश की बर्बादी के जिम्मेदार है तो जिम्मेदार है। ये एक टैग लगा दिया जाता है कि मुस्लिम नेता, मुस्लिम नेता। मैं आज सिख समाज के लोगों के साथ बैठक कर रहा हूँ, मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, मुझे खुद कभी फील नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम नेता हूँ। मुझे समझ में आया कि मेरा जो विभाग है उसमें 6 कम्युनिटीज है, उसमें मुसलमान है, उसमें सरदार है, उसमें ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है। तो उसे सिर्फ मुसलमानों का विभाग और मुसलमानों का नेता ना समझा जाए। कैसे देखे रहे आप लोग? मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है, कोई कोर्ट नहीं, कोई न्यायालय नहीं, जिसका मन उसका ढा दो।
एक डर जैसा माहौल है। मैं खुद डरता हूँ। हमारे रिपोर्टर के 6 घंटे पुलिस बैठा देती है, अस्पताल स्कूल की रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, टीवी अखबार के लिए मैनेज है। आप लोग कैसे लड़ेंगे? कोई संसाधन है क्या? जनता समझ रही है ग्राउंड पर क्या है, क्योंकि आप लगातार घूम रहे हैं। देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है। मैं मुरादाबाद में सीए के प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो मुझे 1,04,00,000 रुपए का नोटिस दिया। मैं हैदराबाद में एक प्रोटेस्ट में शामिल हुआ तो मेरे ऊपर 3 धाराओं में मुकदमा कायम किया। तो आप ये ना समझें कि यहाँ वाले ही बहुत अच्छे हैं और वहाँ वाले यहाँ वाले अच्छे नहीं है, वहाँ वाले अच्छे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखेंगे तो लगभग जनता को कुचलने के मामले में अपोजिशन की भी कुछ सरकारें लगभग भाजपा के करीब जाकर के खड़ी हो गई। केसीआर को आप ये मानते हैं कि मोदी विरोधी हैं, लेकिन उनके कृत्य देखेंगे तो आप पाएंगे कि वही। ऐसे में ये कहना कि हम कैसे लड़ेंगे, देश कैसे लड़ा था इन फासिस्ट ताकतों से, फिरंगियों से कैसे लड़ा था, तब तो और कम संसाधन थे हमारे पास। जनता लड़ेगी इनसे। मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं कि इनसे जनता लड़ने जा रही है। मेरे प्रतापगढ़ में जनता लड़ी ना, अभी एक सांसद जी दौड़ाए गए ना। ऐसे ही कई राज्यों में मिनिस्टर दौड़ाए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक नहीं घुस पा रहे हैं गांव में, जनता ही तो दौड़ा रही है। मीडिया बनी हुई है बीजेपी के साथ। हाँ, वो बनी रहेगी। अब यह है कि हम सोशल मीडिया पे लगातार काम कर रहे हैं, उस पर कुछ प्लेटफॉर्म खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मीडिया तो भक्ति भावना में एकदम चरण चुम्बन कर रही है। आज जो गोरखपुर में हुआ उसको लेकर क्या वो तो सवर्ण समाज से थे, पावरफुल तबका, तो मीडिया इग्नोर कर रही थी। उनकी पत्नी ने बहुत हिम्मत दिखाई है। वो न्याय के सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। अभी भी मीडिया योगी जी से सवाल नहीं पूछ रहे। कुछ पुलिस वालों को इसमें बस निशाना बना। ये उत्तर प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा, वो क्या सवर्ण क्या पिछले। ये आम आवाम के दुश्मन है। ये सरकार इंसानियत विरोधी है। ये सरकार लोकतंत्र विरोधी है। इसे सवर्ण, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, पहले अल्पसंख्यकों को मारेंगे, फिर दलितों को पीटेंगे, फिर उसके बाद पिछड़ों का नंबर है। धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है। चुनाव आते आते जिस जाति विशेष के लोग अपने आप को समझते हैं उनकी सरकार है, उनके लोग भी पीटेंगे। और यही मौजूदा सरकार का प्रशासन पीटेगा, क्योंकि इन्होंने प्रशासन को बेलगाम कर दिया। उत्तर प्रदेश को मैं अपनी आंखों के सामने पुलिस स्टेट बनते हुए देख रहा हूँ, जहाँ कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है। न्याय की बस एक प्रक्रिया है कि एक बुलडोजर खड़ा है, पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, जो चाहेंगे वो करें। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, उसमें बाकी कम्युनिटीज में, उसमें दलित भी शामिल है, उसमें पिछड़े भी शामिल है। कितने पिछड़ों का इनकाउंटर हुआ है ठोको नीति के तहत। पहले मुसलमान, पहले उनके निशाने पे हम थे, कल कोई और है, परसों कोई और होगा। सबका नंबर आएगा। इसलिए सरकार को उखाड़ सकते। एक सवाल है, एक मुस्लिम समाज में बड़ा युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है कि किसी भी दल में हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तो हम सिर्फ वोट के लिए नहीं है। नहीं, ये हर समाज का सवाल है, सिर्फ मुस्लिम समाज का नहीं। और कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन दे रही है, लगातार रिप्रेजेंटेशन दे रही है। पूर्व में भी उसने दिया है। अब होता क्या है कि उसने मुझे नियुक्त किया, उसने मुझे कोई जिम्मेदारी दी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं समाज के लिए कितना काम करूं। तो अगर पूर्व में ऐसा हुआ है कि रिप्रेजेंटेशन के नाम पर उस समाज के नेता ने काम नहीं किया, तो उसकी गलती पार्टी से ज्यादा मैं उस नेता को दूं। इसलिए कल को अगर मुझे बड़ी जिम्मेदारी, सत्ता आती है या सरकार आती है और मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो मेरा फर्ज रहेगा, अगर मैं अपने समाज के लिए कुछ बेहतर न कर सकूं।